बच्चों, आप लोग हमारा परिचय जान ही गए होंगे। उस दिन बताया था, शीतला प्रसाद पांडे, सहायक अध्यापक पीटीए जीजीआईसी आजपुर देवसा। तो आज हम आप लोगों को हिंदी काव्य में कबीर दास को पढ़ाएंगे। अब सबसे पहले आप कबीर दास जी के बारे में जानिए कि इनका जन्म संवत 1455 में हुआ था और ऐसा माना जाता है कि यह महान कवि, समाज सुधारक थे और ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा सोमवार के दिन इनका जन्म संवत 1455 को हुआ था। ये इनके जन्म स्थान के बारे में कई मत हैं। कुछ लोग तो काशी मानते हैं और कुछ लोग आजमगढ़ मानते हैं, कुछ लोग मगहर मानते हैं। इसके बाद कबीर दास जी निर्गुण निराकार परब्रह्म के उपासक थे। ये एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए थे और लोक लज्जा के कारण लहर तारा नामक तालाब के पास इन्हें फेंक दिया गया था। तो नीरू और नीमा इनका पालन पोषण किए और नीरू और नीमा ने इनका पालन पोषण किया। तो कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के संस्कार में पड़े हुए थे। इनका विवाह लोई नामक स्त्री से हुआ था, जिससे एक पुत्र और एक पुत्री, कमाल और कमाली। कमाल पुत्र का नाम था, कमाली पुत्री का नाम था। कमाल और कमाली दो संतानें पैदा हुई। इनके गुरु का नाम स्वामी रामानंद जी था। रामानंद से दीक्षा ये किस प्रकार पाए? ये प्रतिदिन प्रातःकाल रामानंद जी स्नान के लिए जाया करते थे। तो ये जा करके उन्हीं सीढ़ियों पर लेट गए और रामानंद जी स्नान करने के लिए जा रहे थे। प्रातःकाल में उनका पैर इनके सीने पर पड़ा और उनके मुंह से राम शब्द निकला। इसी को कबीर दास जी ने गुरु मंत्र मान लिया। कबीर दास जी की भाषा शैली बहुत मिली जुली है। खड़ी बोली और ब्रज भाषा की प्रधानता है। इनकी भाषा में अरबी, फारसी, भोजपुरी, पंजाबी, बुंदेलखंडी, ब्रज, खड़ी बोली आदि भाषाओं के शब्द मिलते हैं। इनके बारे में कहा जाता है, शिक्षा दीक्षा के बारे में, कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मतलब वे पढ़े लिखे नहीं थे, क्योंकि स्वयं का दिया, मस कागज छुओ नहीं, कलम और स्याही को हाथ से नहीं छुआ, न कागज पाए। तो कबीर की प्रामाणिक रचनाओं में शुद्ध पाठ का पता लगाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन इतना तो स्पष्ट ही है कि जो कुछ गा उठते थे वही इनके शिष्य उसे लिख लिया करते थे। कबीर के शिष्य धर्मदास ने इनकी रचनाओं को बीजक नाम से संग्रह किया। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शबद और रमैनी। तो आइए अब इनके द्वारा साखी से कुछ दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं, तो उनको देखते हैं। सतगुरु हमसु रीझ कर एक कहा प्रसंग, वर्षा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। सबसे पहले संदर्भ।
चतुर्थ पद्यांश हिंदी पद्य खंड के साथी शीर्षक से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास। प्रसंग कबीर ने गुरु की महिमा का वर्णन दिया है। संदर्भ आपका यह सभी दोहों में यही है। सतगुरु हमसे रीझ कर एक कहा प्रसंग। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने प्रसन्न होकर के हमसे एक बात बताई और वर्षा बादल प्रेम का भीग गया सब अंग। प्रेम रूपी बादल से ज्ञान की बरसात हुई जिससे मेरा सारा अंग भीग गया। अर्थात सतगुरु ने मुझ पर कृपा की, उनके प्रेम का बादल, प्रेम रूपी बादल से बरसात हुई और मेरा सारा अंग भीग गया। यानी जैसे बरसात से शरीर भीग जाती है उसी तरह से ज्ञान मेरे शरीर के अंदर फैल गया। माया दीपक नर पतंग भ्रमि भ्रमि इवै पड़न। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उभरन। माया दीपक नर पतंग, इसमें कबीरदास जी ने माया को दीपक के समान बताया है। माया दीपक नर पतंग और मनुष्य को पतंगा के समान बताया कि जैसे दीपक जलता है और पतंगा उड़ करके जा करके दीपक पर उसकी रोशनी को पाता है तो वहाँ उड़ करके जाता है और जल जाता है। उसी तरह से यह सांसारिक लोग अगर माया में पड़े रहेंगे तो उसी तरह नष्ट हो जाएंगे जैसे पतंगा दीपक से जल करके नष्ट हो जाता है। माया दीपक भ्रमि भ्रमि इवै परम। भ्रम भ्रम माने दौड़ दौड़ करके, उड़ उड़ करके उस दीपक पर जा करके पड़ते हैं। उसी तरह से मनुष्य भी इधर उधर भ्रमण करता हुआ माया में फंस जाता है और नष्ट हो जाता है। कहें कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उग्रंथ। कबीरदास जी कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा होती है वही एकाध एक दो लोग गुरु की कृपा से इस माया से छुटकारा पा जाते हैं, नहीं तो उसी माया में पड़े रहते हैं। कबीरदास जी ने ही कहा था कि माया महा ठगिनी हम जाने। माया जो है यह सभी देवता ऋषि मुनि सबको ठग लेती है। तो जब तक गुरु का ज्ञान नहीं होगा वह माया से छुटकारा नहीं पा सकता। तो बच्चों,
इसमें रूपक अलंकार है। और अब आगे हम कल बताएंगे, इसको आप लोग नोट करिएगा और पुनरावृत्ति करिएगा और आगे हम फिर कल बताएंगे।